ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको दूसरे के साथ भी आप एक रिएक्शन तो ये हो गया, दूसरे के साथ भी ऐसे ही आप ट्रीट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेटल का हो गया, नॉन मेटल में लाइक फास्फोरस, और अगर आपको बोल दिया गया कि P2O5 प्लस NO बना है, तो क्या यहां से हम लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन कैसे हुआ होगा। ऑब्वियसली NO2 डिसोसिएट हुआ होगा इन फॉर्म ऑफ NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट, एंड 2P+5, एग्री ना, P2O5 बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेना है, बैलेंस हम लोग कर लेंगे, बट रिएक्शन ऐसे तोड़ कर किए होंगे। बैलेंस तो कर लीजिएगा ना। हाँ सर। आप डायरेक्ट गेस कीजिए तो क्या बनना चाहिए। इतना तो देखिए, सल्फर अगर रहेगा तो सबसे पहले SO2 बनाइएगा एवरीवन, ठीक है। अगर सल्फर रहता है तो अगर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग नहीं है, अगर वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है लाइक KMnO4, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले SO2 बनाया जाए प्लस NO। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन, ये ऑक्सीजन देगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट होगा और SO2 बन जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे वाटर रहता तो फिर H2SO3 बनाते हैं। मतलब इन सब रिएक्शन में NO2 का कौन सा कैरेक्टर देख रहे हैं, इन सब रिएक्शन में NO2 का हम लोग, यस, हालांकि ये सब रिएक्शन तो चाहिए नहीं, इन फिर भी लिख लीजिए, कहीं कहीं काम में आएगा। देखिए अब यहाँ पे है कि जो मैंने बात बोला उसी को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन वाटर भी रहता तो क्या हो सकता था। तो मान लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NO2 विथ SO2, मतलब H2O है, NO2 है और प्लस SO2 है, और देखिए इसमें रट्टा पहले मारना पड़ेगा, समझना बाद में पड़ेगा, राइट। तो SO2, अब वहां पे NO दिया है, इसका मतलब है कि NO2 ब्रेक हुआ है NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, एंड नेसेंट ऑक्सीजन SO2 के साथ एसोसिएट हो क्या हो गया SO3 वाटर के साथ मिलकर क्या हो गया H2SO4, ठीक है। यस सर। पर जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे मैं आपको रिमाइंडर दे दूंगा। बोल तो क्या बनना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन किससे आएगा, ये ब्रेक करेगा, राइट, NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन को यहाँ पर यूज करते हैं तो H2O और प्लस सल्फर, तो ओवरऑल क्या लिखिएगा, ओवरऑल रहेगा स्टूडेंट H2S अब प्लस NO2 कन्वर्टेड टू व्हाट, H2O H2O प्लस S सल्फर, यस। प्लस NO ये कौन सा सल्फर है, ऑक्साइड सल्फर है या रिड्यूस सल्फर, जिसका ऑक्साइड सल्फर, राइट। ऑक्सीडाइज्ड।
क्या होना चाहिए खुद बताइए, थोड़ा सा गेस करना स्टार्ट कीजिए। CO2 plus NO. वेरी गुड, CO2 प्लस NO। NO2 प्लस O3। देखिए ओजोन NO2 ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, इसका मतलब अब यहाँ पे काम उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई और रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कोई और रहेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। और ऑलरेडी नाइट्रोजन यहाँ पे +4 में, राइट एवरीवन। इसका मतलब है कि ये Yes, sir. कन्वर्ट होकर किस N2O5 में देगा, +4 से +5 में जाता है और ऑक्साइड बनेगा, N2O5 बनेगा, राइट। अब प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको आइडिया लगा ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग पावर NO2 से ज्यादा है। इसको बार बार पढ़ते रहने से तब आपको याद होगा। प्लस बहुत सारा रिएक्शन का मोटा मोटी एक रफ आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाता है, शायद ऐसा होगा। याद नहीं भी रहेगा तो ऑप्शन देखकर याद आ जाएगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन तो मान लेते हैं कि H2SO4 प्लस NO2 प्लस वाटर भी मान लीजिए। एक इस रिएक्शन का खुद गेस कीजिए तो नहीं कि यहाँ पे KMnO4 ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजेंट है, Yes, sir. वो NO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, N2O5 में। N2O5. और N2O5 में वाटर मिला देंगे तो HNO3। तो यहाँ पे H लास्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा, HNO3 बनेगा। तो पिछले क्लास में भी शायद रिएक्शन लिया होगा। तो K2SO4 MnSO4 HNO3। अब बस और बाकी बैलेंस करना मेरा मेन टारगेट नहीं था। मेरा मेन टारगेट था NO2 क्या होगा और KMnO4 क्या होगा, राइट। What is the structure of NO2? NO2 का कैसा स्ट्रक्चर होता है एवरीवन? वन डबल बॉन्ड एंड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, राइट। और लोन पेयर भी तो एक है। Yes, sir. Yes, sir. और ये बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए, वो देख उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बॉन्ड एंगल शुड बी 120, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो दिखाया हुआ है वो 132 डिग्री है, जबकि ऐसा लग रहा था कि इसमें जो लोन पेयर है उसके वजह से बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे देखिए उससे ज्यादा लोन पर रिपल्सन ऑक्सीजन के बीच में हो गया है। और आप जो देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका निगेटिव, तो इस पे 3 लोन, इस ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। और 1 Yes. निगेटिव का मतलब एक प्रॉफिट हो गया 7, एक बॉन्ड में चला गया 6 तो बचा हुआ है। लूज डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा, राइट। तो एक्चुअल में रिजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है।
समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो कैरेक्टर रहेगा वो सिंगल बॉन्ड का रहेगा, डबल बॉन्ड का रहेगा, या पार्शियल डबल बॉन्ड का? पार्शियल डबल बॉन्ड का। ये दिखा दीजिए, ठीक है एवरीवन। Yes, sir. देखिए अगर इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं सोचना है कि हाँ इनऑर्गेनिक नहीं आया, ये तो NO2 का पूछा हुआ है, तो इसका जनरल कैरेक्टर हो गया, राइट। N2 भर गया स्ट्रक्चर रहेगा, ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब लिखिए N2O5। देखिए स्टूडेंट, सबसे खास इसका प्रिपरेशन तो इसका बहुत सारा, कम से कम मोर देन 100 में आते रहेगा। सबसे पहले HNO3 से हम लोग बनाते क्या है? इफ HNO3 बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो N2O5 ही तो बनाते हैं। इसका मतलब है ये फास्फोरस में पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, ठीक है। फास्फोरिक एसिड कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? मैं बोल रहा हूं ऑर्थोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक एंड पायरोफॉस्फोरिक, राइट। तो एक्चुअल में P2O5 +5 में है, इसमें वाटर लगा लेंगे फास्फोरिक एसिड बनेगा। थोड़ा पानी देंगे तो पहले मेटाफॉस्फोरिक बनेगा, थोड़ा और वाटर देंगे पायरोफॉस्फोरिक बनेगा, और जितना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तब देंगे तो H3PO4 बनता है। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, एनसीईआरटी में भी रहेगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा वाटर, जैसे सो मेनी टाइम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जगह मैं क्वेश्चन देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल से अल्कीन बनाना था और डिहाइड्रेशन कर रहे थे, तो कोई किसी मॉलिक्यूल से वाटर को पुल कर रहे हैं तो लॉट ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है, थोड़ा वाटर मिल रहा है, और उसके लिए P2O5 का यूज कर रहे हैं। तो पूछा ये क्या था, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, लेकिन पूछा गया था कि ये क्या बनेगा। इसको थोड़ा वाटर देंगे तो HPO3 बनता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझे एवरीवन? और यहां से डिहाइड्रेशन से बनेगा क्या? ये N2O5। इसका मतलब है कि P2O5 को अगर लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे तो सबसे पहले बनेगा मेटाफॉस्फोरिक, थोड़ा और पानी देंगे तो बनेगा पायरोफॉस्फोरिक। ये सब हम लोग फास्फोरस में देखने वाले हैं। सिल्वर नाइट्रेट प्लस Cl2 AgCl N2O5 प्लस O2 कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, जरा गेस कर सकते हैं? देखिए मैं बताता हूं हुआ क्या है।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कि हीट करते हैं, तोड़ कर चीजों को देख रहे हैं, पहले बात तो कि इसको रटना है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। तो एक्चुअल में सबसे पहले अगर इसको हीट करते हैं स्टूडेंट, तो आपको यही तो पढ़ाया गया है, किसी मेटल का नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं देन वी गेट व्हाट, वी गेट मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। बट बिकॉज ये हेवी इलेक्ट्रोपोएटिक मेटल है, ऐसे तोड़कर देख लीजिए, नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट। और यहाँ पे ये इसके साथ कंबाइन अगर हो जाए तो क्या दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से N2O5। और तब हम लोग ऐसे तोड़ कर देख रहे हैं, ऐसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, सिल्वर प्लस Cl2 बिकम्स व्हाट, Ag। रिएक्शन को ऐसे तोड़ कर देख सकते हैं आप। देखिए N2O5 को आप ऐसे ब्रेक करके भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। दैट्स व्हाई इसको तोड़ कर देखेंगे तो यहाँ पे कटायन भी और अनायन भी है, इसका नाम बाद में पढ़ाएंगे नाइट्रोनियम। क्या पढ़िएगा, नाइट्रोसोनियम नहीं, नाइट्रोनियम। ये हो गया नाइट्रेट, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि N2O5 इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोनियम नाइट्रेट, समटाइम्स को बोलते हैं, वजह इस तरीके से सॉल्ट के फॉर्म में ब्रेक करता होगा, ठीक है, नाइट्रोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ देखिए, तो सर यहाँ देखिएगा, इस रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए, नहीं सर यही रहेगा, तो सबसे पहले बताइए कि दो सॉल्ट को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो उनका रेडिकल एक्सचेंज होता है, ऐसा भी बहुत सारा रिएक्शन है। तो यहाँ पे NO2Cl प्लस NaNO3 बनता है, नहीं समझे, ये सॉल्ट है भाई, NO2 प्लस एंड Cl माइनस, नाइट्रोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसका मतलब है कि ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे ब्रेक होकर NO2 प्लस एंड NO3 माइनस दे रहा है, समझे एवरीवन। इस रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये ऐसे ब्रेक होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा रिएक्शन लिया गया है, करेक्ट। Yes, sir. और इसमें NaCl, तो यहाँ पे Cl माइनस NO2 प्लस के साथ, ये इसके साथ मैंने कर दिया, और NO3 माइनस Na प्लस के साथ, एग्री। तो ये हो गया नाइट्रोनियम क्लोराइड और प्लस ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, आ सकता है, ठीक है ना।
अब देखिए होता क्या है कि कैसे चीजों को तोड़कर ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कहां से सॉल्व कर रहा हूं। आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ाया था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आल्सो बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसका मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी और मेटल वाइट के साथ भी। तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करने का तरीका मैं हिंट दे रहा हूं। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस I2, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे ब्रेक होता है आपको बताया, तो पहले ऐसे सोचिएगा, और फिर SO3 को कैसे ब्रेक कीजिएगा, SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और I2 प्लस एंड आयोडीन का ऑक्सीडेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज +7 तक हो सकता है, बट +7 उसका स्टेबल नहीं होता है, तो +5 तक जाते हैं, वहां पे मैं ये बात बोला होगा, तो I2O5 बन जाएगा। एग्री? और अगर वाटर वहां पे है, अगर वाटर है तो आयोडिक एसिड और आयोडिक एसिड या आयोडिक एसिड लिखना है। आयोडिक एसिड। एग्री? ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पक्का लिया होगा इसका। यहाँ पे तो पढ़ाया था नेसेंट हाइड्रोजन थ्योरी, नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी। यस सर। तो सर N2O5 यहाँ पे इसके लिए बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए, तो इसको मैं यहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ रिएक्शन में, इसलिए मुझे पढ़ाना है, स्पेशली मुझे पूरा एक क्लास लेना है HNO3 के बारे में, कंप्लीट होल क्लास अबाउट HNO3 1 आवर। तो भाई ये ब्रेक ही तो ऐसे होता है, राइट? ऐसे ब्रेक होगा। और फिर N2O5 जनरली नॉन मेटल के साथ NO2 के साथ NO2 के फॉर्म में डिवाइड होता है, डिसोसिएट होता है। क्या मिला? नेसेंट ऑक्सीजन और I2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन becomes what? I2O5। लेकिन स्टूडेंट अगर वाटर नहीं रहता तो क्या HiO3 बनता? नो सर। मतलब रिएक्शन अगर यहां से ही करते तो बस ये और ये होता है, ऐसे होता है, एग्री? और यहां से कर रहे हैं तो वाटर है, तो आपको नहीं लगता कि जो भी क्वेश्चन पूछा हो बीच में से लाइन उठा लिया है? तो पूरा रिएक्शन या यहाँ से रिएक्शन, तो पूरा रिएक्शन पता है तो इसका आइडिया नहीं लग जाता? लग जाता ना। 2NO2 बैलेंस बाद में कर लेंगे, वाटर नहीं है तो I2O5 तरह करेंगे, वाटर रहता तो HiO3 बना लेते, राइट? अब देखिए इस चीज से तो हम लोग अब यूज टू होते जा रहे हैं। HiO3 अच्छा कैसे ब्रेक करता है? N2O5 प्लस वाटर, पहले तो यही होगा, राइट? इनऑर्गेनिक बहुत आसान है, चीजों को इतना बार आप रिपीटेडली देख लीजिएगा, बहुत आसान लगेगा। अब इसमें तो और कुछ बचता ही नहीं है, NaOH क्या बनेगा? गेस कीजिए तो भाई, NaOH एक्वस लिया होगा ना, इसमें वाटर डाल दीजिएगा, बहुत आसान है, क्या बन जाएगा? और ये हो HNO3। गया एसिड, ये हो गया
base becomes what? H2 plus NaNO3. ठीक है, लेकिन देख रहे हैं आप लोग को याद है या नहीं है, पिछले के पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पे क्या होगा, रोशन कुमार नहीं बताया तो बेंच पे खड़ा कर देंगे आज। बोलो भाई, अरे ऐसे ही बोलो, नहीं खड़ा करेंगे तुम, बात से बताओ। क्यों भूल गए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे तो इतना 10 मिनट टाइम लिए थे। मिक्स्ड अनहाइड्राइड है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, इसको भूल जाओगे तो भाई कैसे काम चलेगा। याद आया कि मिक्स था, इसका नाइट्रस ऐसे जो की पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को भूल जाते हो। बताओ, ये तो इंपॉर्टेंट था, इस पर स्टार लगाए होंगे। भूल कैसे जाते हैं, रट्टा मारेंगे ना उसको सुबह सुबह उठकर। अभी तुम कैसे दिख रहे हो और सुबह कैसे लग रहा है वो उसमें मतलब नहीं है। सबसे पहले उठकर 10 मिनट तुम आज बाद इनऑर्गेनिक का कॉपी रखना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम है, आज नेक्स्ट कल से 15 मिनट डेली इनऑर्गेनिक पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना। घड़ी देखकर 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स में बहुत फास्टली पढ़ना, और कम से कम तो 6 पेज पढ़ना। रटना नहीं है, बस पेज पलटना है देखते हुए, रिएक्शन को खाली लेकिन मन में बोलते हुए। ठीक है, डेली 20 मिनट्स, नॉट ए सिंगल डे गैप। इनऑर्गेनिक का एक कैरेक्टर है, बहुत स्लिपरी सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसे जितना पास आओगे उतना ही पास आएगा, दूर जाओगे तो उतना ही दूर चला जाएगा। जिस दिन खत्म होता है उस दिन नेक्स्ट शुरू करना पड़ता है, इसका नेचर है। बट इसके साथ रहे हैं तो आप लोग की तो और ज्यादा जरूरी है। ये तो नहीं भी पड़ेगा तो थोड़ा काम चल जाएगा। जेई मेन में कम आता है, नीट में 7 क्वेश्चन आएगा, रट्टा मारना पड़ेगा आपको। ठीक है, बट बोर्ड के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं डाल रहे हो भाई। हम लोग कैसे, मैं फूल पत्ती बनाकर स्टार लगा कर रखता हूँ अपने टाइम पे। जो इंपॉर्टेंट है उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे। कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा जो पढ़ाता हूँ उसको तो 5 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। ओके N2O5 का स्ट्रक्चर गेस कीजिए। ये है N2O5 का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए, N2O5 को जो मैंने बताया था आपको, ऑनलाइन में आज सिर्फ वेदांगी है क्या, या और भी कोई प्रेजेंट है? है सर बहुत। अच्छा अच्छा, ये सॉलिड, मेरा आवाज जा रहा है सबको, एवरीवन? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो N2O5 में क्या है, सॉलिड फॉर्म में, नॉट गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नाइट्रोनियम नाइट्रेट एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा? नाइट्रोनियम। ऐसा तो नाइट्रोनियम नाइट्रेट। किसी और के लिए भी मैं बोला था, याद है? ऐसा 2 के लिए बोला हूं, एक तो इसके लिए, एक यस N2O3 सर। के लिए भी तो ये बात बोला था।
Yes, sir. कौन सा Nitrosonium फॉर्म में? nitrate. यस, नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट ही था ना, या नाइट्राइट? NO प्लस NO2 माइनस, शायद इसका ये रहा होगा, नहीं? नाइट्रोसोनियम नाइट्राइट, इसका नाइट्रोनियम नाइट्रेट। चलिए अब हेडिंग बनाइएगा, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो मान लेते हैं कि अगर आपका सिलेबस का बात करते हैं तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में मोस्टली आपको क्या पढ़ना रहेगा? नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तो दो पढ़ना रहेगा, और तो कुछ पढ़ना रहेगा नहीं। और अलग से पढ़ना क्या है भाई? NO2 में वाटर मिलाएंगे, मानते हैं, तो एक HNO3 या एक HNO2 हम लोग बनने का चांस रहेगा, बट फिर भी उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा HNO3 रहेगा। अब यहाँ देखिएगा एवरीवन, ये कौन सा एसिड? Nitrous. यहाँ रुकिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होने वाला है, मतलब कंप्लीट 6 आवर तक कोई रिएक्शन चलते रहेगा, लेते रहेंगे, तो क्यों ये यूज में आएगा? ये हाईली अनस्टेबल है, पहली बात तो ये जानिए। स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल? अनस्टेबल, ओनली एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। पहला पॉइंट तो ये है, इसका मतलब ये है कि इसको बनाकर प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं। अब बना के रखिएगा, अब थोड़ा भी ओपन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रोजन साइकिल में देखे होंगे, HNO2 बनता है, फिर HNO3 में कन्वर्ट होता है, राइट? तो ये HNO2 में रहता है, रहेगा ही नहीं, या तो डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और नहीं तो HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर अगर इसका यूज करना रहेगा तो कैसे करेंगे? तो कुछ चीज ऐसा होता है ना कि जिस दिन खाना है उस दिन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अचार सालों साल बना के रखते हैं, और जितना पुराना रहता है 1.5 ईयर तो और अच्छा रहता है, राइट? तो उसको हम लोग, लेकिन उसको प्रिजर्व करके मतलब मस्टर्ड ऑयल के अंदर रखते हैं। ये कुछ ऐसा है कि आप आज बनाएंगे तो आज ही खाना चाहिए, कल तक वो खराब हो जाएगा। इसके साथ सिचुएशन है। इसका मतलब ये है, यहाँ देखिए क्या है, मैंने बोला नाइट्रस एसिड हाईली अनस्टेबल है, सोडियम नाइट्राइट नहीं। इसको बना सकते हैं, बनाने का बहुत तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो NO2 नहीं देता है, बट टूटता जरूर है इसमें, इस फॉर्म में, याद है आप लोग को? Yes, sir. यस, तो NaNO2 प्लस HCl, और अगर 0 रखते हैं, 0 का मतलब है कि मैं इसको बचा के रखना चाह रहा था, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बनेगा? NaCl. HNO2 मुझे बनाना था, राइट? इसका मतलब है कि अगर मुझे HNO2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा, इसमें या तो HCl डाल दूंगा और नहीं तो डाइल्यूट H2SO4 डाल दूंगा। एग्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे इसका हेल्प चाहिए, हालांकि वहां पे भी मुझे लेना पड़ेगा, आई नो इट, प्लस Na2SO4, यहां तक आ गया।
आपने वो एरो के ऊपर क्या लिखा? डाइल्यूट H2SO4 नो सर, सर वो यहाँ ऊपर वाला है। कोल्ड 0°C, मतलब हाईली अनस्टेबल है तो उसको मैं बचा के रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, HNO2। अगर यहाँ पे H+ रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, एग्री, और A यहां से जा भी सकता है, और क्या बन जाएगा, NO+। बोलिए मेरे साथ, क्या बनेगा इसका नाम, Nitrosodium. Nitrosodium. नाइट्रोसोडियम। यस, तो सर ये बात आप क्यों बोल रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा ऑर्गेनिक का भी अपना बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूँ, ताकि वहां पे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल सके। तो एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो आप लोग को सिलेबस में है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, एनिलीन का, और एक फिनॉल में भी आएगा बेंजीन का ग्रुप में। तो यहाँ पे सो मेनी टाइम्स NaNO2HCl 0° लिया रहता है, या NaNO2 dilute H2SO4 and 0°C, या HNO2 HCl, या सिर्फ HNO2H+ 0°C। यस, देखिए ये आप कैसे चीजों को घुमाते हैं, या कुछ ना लेकर सिर्फ NO+ लिया रहता है। अब यकीन मानिए कि जिस बच्चे ने सही तरीके से इसको चीजों को, देखिए ये जितना भी मैंने तरीका लिखा है, सारे तरीके से को दे देकर चेंज करके क्वेश्चन आ चुका है। बात एक ही था, इसका मतलब भी NO+ ही था। मतलब यहाँ पे NH2 से NO+ जाता है रिएक्ट करने के लिए, इसका मतलब भी NO+ था, इसका मतलब भी NO+ था। तो ओरिजिनल तो ये था, राइट, ओरिजिनल क्या था, NO+ नाइट्रोसोडियम। अब बनता क्या है सर, तो बनता है A, डाइजोनियम कटायन, बेंजीन डाइजोनियम कटायन। सर ये कैसे बनता है, अगर ये कैसे बनता है तो प्योर ऑर्गेनिक हो जाएगा, ये बाद में देखेंगे मैकेनिज्म, राइट। बट अभी आपने ये तो सीखा कि इसका मतलब एक्चुअली वहां पे क्या था, NO+। तो आपको दिमाग में आता सर NO+ कैसे बन सकता है, तो NO+ ऐसे बन सकता था, ठीक है। तो बस अभी आप इतना रट्टा मारिए कि NaNO2HCl 0°C का मतलब HNO2 समझेंगे, NaNO2 डाइल्यूट H2SO4 0°C, HNO2 समझेंगे, और जिस टाइम HNO2 का रिक्वायरमेंट रहेगा उसी टाइम पर बनाएंगे, वजह हाईली अनस्टेबल होता है, राइट। HNO2, तो HNO2 तो है ही, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब इस रिएक्शन को लेंगे तो इन सब का मतलब NO+। तो मैं डायरेक्टली NO+ एग्जाम आपको दे दे या ए दे दे, डायरेक्टली ए देगा तभी उसको माइंड में चलेगा, अच्छा बच्चे को पता होगा, ये देने का मतलब उसको दिमाग में रहेगा कि ए। तो सर पता कैसे रहेगा, तो मैकेनिज्म हम लोग ड्रॉ करते हैं, अब बोलते हैं कि इसको रट्टा मारना है, और जब सबको दिखाई ऐसे दिखा देंगे तो ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ योर मैकेनिज्म, राइट। पहले इसको लिख लीजिए, ये मैंने पढ़ाया, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, है इनऑर्गेनिक बट ऑर्गेनिक पॉइंट्स, मतलब ऐसे से हम लोग को आ सकता है, ये बहुत फेमस है। अगर यहाँ पे ए रहता, Cl रहता, इसको ऐसे लिखते हैं, पढ़ते बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो HNO2 का दो प्रिपरेशन पढ़ा दिया हूं आपको, यहाँ देखिए
यही आपका एक वन ऑफ द प्रिपरेशन था, एक प्रिपरेशन था और दूसरा ए। एग्री? इसको हटाएं। इसका नाम पढ़िए, बेरियम नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं, बेरियम नाइट्राइट। तो नहीं तो सर सोडियम नाइट्राइट के जैसा ही हो गया बात, राइट? इसमें अगर डाइल्यूट H2SO4 या इवन डाइल्यूट HCl भी डाल दीजिएगा तब भी हो जाएगा। बेरियम सल्फेट, आप प्लस बोलते रहिएगा एवरीवन। तो सर अब देखिए इसके साथ एक प्लस पॉइंट था इसलिए इसको लिया गया। क्या प्लस पॉइंट रहा होगा? बेरियम सल्फेट, यस, हाईली इनसॉल्युबल वाटर एक्वस सोल्यूशन में। ये बैठ जाएगा तो सॉल्यूशन में फिर रहेगा, तो ये मेरा बन जाएगा फिल्टरेट, इसको बाहर कर लेंगे, प्रेसिपिटेट को खत्म कर देंगे। ये भी इसका, बट NaNO2 का तो क्वालिटी नहीं था। NaNO2 जो इसमें NaNO2 प्लस HCl जाएगा तो NaCl तो सॉल्यूशन में घुला हुआ रहेगा, तो वहां पे क्या रहेगा? वहां पे HNO2 भी रहेगा और NaCl भी रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा बढ़िया रहेगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉल्यूशन में, ये रहेगा, राइट? ये कुछ ऐसा बात हुआ कि वाटर है, प्योर वाटर, उसमें अगर थोड़ा सैंड डाल भी दिए तो कुछ देर के बाद भी उसको आप पी सकते हैं, बैठ जाएगा ना। सर मिट्टी रहेगा तो आपको क्या लगता है जो मिट्टी जो सॉइल है वो सॉल्युबल वाटर? सर कुछ सॉल्ट उसमें बहुत सारा मिनरल है, लॉट ऑफ मिनरल्स, जो हम लोग जो मिट्टी देखते हैं उसमें लॉट ऑफ मिनरल्स है, तो कुछ सॉल्युबल रह सकता है, बट देखते हो मिट्टी भी आफ्टर सो मच टाइम सेटल डाउन हो जाता है। बरसात के मौसम में ब्रह्मपुत्र का पानी कितना दिखेगा और गर्मियों के मौसम में जाकर देखिएगा बैठकर, इसका मतलब जो था वो सेटल डाउन हो गया। इसका मतलब कुछ टाइम के लिए पार्शियली इनसॉल्युबल था, बट एक्चुअली वो इनसॉल्युबल था, राइट? यस सर। Okay student, तो next class of nitrogen is the last class. थैंक यू सर। आज का इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास, लेकिन नेक्स्ट क्लास थोड़ा बड़ा क्लास लूंगा मैं, जहां तक देख रहा हूँ नाइट्रिक एसिड बहुत बड़ा पढ़ना है, जितना भी अब तक पढ़ाया हूँ